देखिए यह वीडियो आने वाली वीडियो की आधार वीडियो है, एकदम धड़कता हुआ हृदय है। यदि यह वीडियो आप नहीं देखते हैं तो अगली आने वाली वीडियो यानी कि जब प्रतिबिंब निर्माण करना जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है जानकारी के अभाव के कारण। तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज कि गोली लेंस क्या होता है, तो हमने आपको बताया है कि ऐसा लेंस जिसके दो भाग क्या हों, वक्रित हों, या तो बाहर के तरफ दोनों भाग वक्रित हों या फिर दोनों भाग ऐसे हों जो कि दोनों भाग किधर वक्रित हों, दोनों भाग अंदर की ओर वक्रित हों। क्या कहलाता है आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से होता है। अब अगर इसके हम प्रभावी व्यास की बात करें तो यह इसका क्या है, प्रभावी व्यास है। आप सब चित्र थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा और इस व्यास का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और अगर हम इस यहाँ पे इसका कहीं पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा C1 और यहाँ पे इसका कहीं पे वक्रता केंद्र होगा क्या, C2। अब अगर इसके दोनों वक्रता केंद्रों से होकर के जाएं और कहां से, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएं तो यह रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। इतनी चीजें तो सब कोई जानता है। अब देखिए हम वस्तु को हमेशा कहां रखते हैं, बाईं ओर। देखिए यह इसका बायां है और यह इसका क्या है, दायां भाग है। यह यानी कि अगर लेंस से हम इधर की ओर चलेंगे तो कहां चलेंगे, बाएं चलेंगे, और यदि लेंस से हम इधर की ओर जाएंगे तो कहां चलेंगे, हम दाएं चलेंगे। तो सबसे पहली बात आप यही नोट कर लीजिएगा कि वस्तु को हमेशा, यह क्या है, आपका उत्तल लेंस है और यह आपका कौन सा लेंस है, यह आपका है अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो पहली बात आप क्या नोट करेंगे, पहली बात ये नोट करेंगे आप कि वस्तु को, किसी भी वस्तु को जिसका प्रतिबिंब बनाना होता है उसे हम लेंस के सदैव कहां रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि इधर कहीं पे आपकी क्या रखी जाएगी, वस्तु रखी जाएगी जिसका हमें इस लेंस की सहायता से क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। देखिए अगर लेंस से चलते हैं वस्तु की तरफ तो लेंस से वस्तु की अगर हमें दूरी मापनी है तब हम कौन सा चिन्ह लेंगे। अब अगर इसका प्रतिबिंब बनता है इस तरफ तो अगर लेंस से हमें वस्तु यानी प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की अगर दूरी मापनी है तब हम कौन सा चिन्ह लेंगे, और यदि हमें वस्तु की लंबाई मापनी है तब हम कौन सा चिन्ह लेंगे, और यदि हमें प्रतिबिंब की लंबाई मापनी है तब हम कौन सा चिन्ह लेंगे। आइए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज हमने आपको क्या बताया कि वस्तु को हम कहां रखना है, हमें बाईं ओर। और प्रकाश, जब वस्तु को हम बाईं ओर रखेंगे तो आप सब जानते हैं कि प्रतिबिंब जब निर्माण किया जाता है तो उससे, उस वस्तु से होकर के कम से कम दो या दो से अधिक किरणों को उस वस्तु से होकर के गुजारना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि वस्तु रखी जाएगी बाईं तरफ तो इससे होकर के लेंस में हमें क्या करनी होगी, किरणें गुजारनी होंगी। लेंस से हमें किरणें गुजारनी होंगी तो स्वाभाविक सी बात है प्रकाश कहां चलेगा, बाएं से दाएं चलेगा। यह बायां है और यह दायां है। तो अगर इधर वस्तु से लेंस की ओर प्रकाश जाएगा, क्योंकि वस्तु से होकर के जाएगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो प्रकाश हमेशा वस्तु से लेंस की ओर जाएगा, यानी बाएं से कहां जाएगा, दाएं। यह किसकी दिशा है, यह प्रकाश की दिशा है। यह किसकी दिशा है, प्रकाश की दिशा है। तो अगर हमें मापना है वस्तु की दूरी, तो कोई भी दूरी, दूसरे क्रम में यहां पे आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी दूरी को हम कहां से मापते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। किसी भी दूरी को हम कहां से मापते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो यदि आपको वस्तु की दूरी मापनी है तो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे और किधर चलेंगे, वस्तु की ओर चलेंगे, यानी दाएं से बाएं चलेंगे और प्रकाश चल रहा है बाएं से दाएं। तो अगर प्रकाश की दिशा में चलते तो दूरी हमेशा किस में ली जाती, यहां पे हम समरी लिख रहे हैं। यदि हम प्रकाश की दिशा में चलेंगे, प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो जो दूरी है वह कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी।
यदि प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो दूरी हमेशा कहां ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो अगर हमें वस्तु की दूरी मापनी है तो वस्तु कहां रखी है, बाईं ओर, यानी कि हमें चलना है दाएं से बाएं और प्रकाश चल रहा है बाएं से दाएं, यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और जब हम प्रकाश की दिशा के चलते हैं कहां, दिशा के जब चलते हैं कहां, विपरीत, जब दिशा के चलते हैं विपरीत, तो जो दूरी होती है वह कैसी होती है, जो दूरी होती है वह होती है निगेटिव। दूरी कैसी होती है, निगेटिव। तो दो चीजें हमने आपको बताया कि यदि आप प्रकाश की दिशा में, भाई प्रतिबिंब अगर मान लेते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन रहा है यहां, इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका बना यहां, तो कोई भी दूरी हमने दूसरे नंबर में क्या बताया, कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। तो दूरी आपको मापने के लिए यहां से आपको इधर की ओर चलना पड़ता और इधर से इधर की ओर यानी बाएं से दाएं चलना होता। और प्रकाश की दिशा भी किधर है, बाएं से दाएं है। और आप चल कहां रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, यानी आप भी प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं। और जब आप प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो दूरी हमेशा क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। इधर चलेंगे तो प्रकाश की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए दूरी क्या ली जाएगी, निगेटिव। दो बातें आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज है यहां पे मुख्य अक्ष। वस्तु को जब भी रखा जाता है कहां रखा जाता है, मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। प्रतिबिंब जब भी बनता है कहां बनता है, मुख्य अक्ष पर बनता है। तो मुख्य अक्ष भी तो आपकी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हमें नापना है वस्तु की लंबाई तो हम मुख्य अक्ष के कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। यदि हमें मुख्य अक्ष के ऊपर जाना है यानी वस्तु की क्या नापनी है, वस्तु की मापनी है क्या, लंबाई। तो वस्तु की अगर लंबाई मापनी है तो वस्तु को तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है ना। तो जब हम मुख्य अक्ष के ऊपर चलते हैं तो जो लंबाई होती है वह कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। तो यहां पे हम लिखते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर जाने पर, मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबाई होगी वह कैसी होगी, वह होगी आपकी पॉजिटिव। अब यदि प्रतिबिंब तो ऊपर भी बन सकता है, यदि आभासी बनेगा तो ऊपर बनेगा, उल्टा आभासी बनेगा सीधा बनेगा तो ऊपर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा तो कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो जब कभी भी प्रतिबिंब आपका बनता है नीचे और उस प्रतिबिंब की मापनी होती है हमें ऊंचाई, या उस प्रतिबिंब की मापनी होती है लंबाई, तो हम कहां चलते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हैं। और जब कभी भी हम मुख्य अक्ष के नीचे जाते हैं तो लंबाई हमेशा किस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहां पे लिखते हैं हम क्या, कि मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाई होती है, मुख्य अक्ष के नीचे जो लंबाई होती है वह कैसी होती है, निगेटिव होती है। देखिए ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने आपको उत्तल लेंस में बताया, ठीक उसी प्रकार से भी आपका होता है क्या, अवतल लेंस में भी होता है। तो जिस प्रकार से हमने ये डायग्राम बनाया, आपको बताया, उसी प्रकार से आप अवतल लेंस का डायग्राम आप होमवर्क के रूप में बना लेंगे और वहां भी आप समझ लेंगे कि जब प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो दूरी हमेशा पॉजिटिव, और जब प्रकाश की दिशा के विपरीत चलेंगे तो दूरी हमेशा निगेटिव। जब मुख्य अक्ष के ऊपर चलना है तो दूरी हमेशा, लंबाई हमेशा पॉजिटिव, और जब मुख्य अक्ष के नीचे चलना है तो लंबाई हमेशा होगी कैसी, नेगेटिव होगी। इतनी बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब आइए चलते हैं हम प्रतिबिंब निर्माण के नियमों को समझते। अगला टॉपिक है वह है गोलीय लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो आइए देखते हैं कि नियम क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो आप इतना नोट कर लीजिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से कम 2 या 2 से अधिक किरणें आपस में क्या होती है, गुजारनी पड़ती है, आपतित करनी पड़ती है। और जब वह आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए उस वस्तु से कम 2 या 2 से अधिक किरणें गुजारनी होती है, और वह किरणें, आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। चूंकि यह जो आपका लेंस है बाहर की तरफ वक्रित है, इसलिए यह कौन सा लेंस है, यह आपका है कौन सा लेंस, उत्तल
लेंस, और यह आपका अंदर की तरफ वक्रित है, इसलिए यह कौन सा आपका लेंस है, यह आपका है अवतल लेंस। अब देखिए इसका जो प्रभावी व्यास है यह कुछ इस प्रकार से है, इसका प्रभावी व्यास, और इसका प्रभावी व्यास कुछ इस प्रकार से है, और इस व्यास के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ओ कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को, जो प्रभावी व्यास है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। और यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे इसका क्या है, F1 है, और यहाँ पे इसका क्या है, C1 है, और यहाँ पे इसका क्या है, F2 है, यहाँ पे इसका क्या है, C2 है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि देखिए यह क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र, और इसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। केंद्र और प्रकाशिक केंद्र का मध्य बिंदु होता है। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी है F1, तो यहां से भी यहां तक की दूरी क्या होगी, F1, क्योंकि यह बीच में है, इसलिए यह रेखा और यह रेखा क्या है, बराबर है। तो यह भी आपका F1 है और यह भी आपका F1 है, तो इसे 2F1 भी कहते हैं। और यह भी इसका क्या है, बीच में मध्य बिंदु है। तो यह भी रेखा क्या है, यहां से यहां तक की भी रेखा जितनी है उतना ही रेखा यहां से यहां तक की है, क्योंकि बीच में बिंदु है, तो इसलिए यहां से यहां तक भी F2 है और यहां से यहां तक भी F2 है, इसलिए इसे कहते हैं हम 2F2 भी कहते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगले क्रम में आइए, हमें क्या देखना है, प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखना है। तो इसका पॉइंट नंबर दूसरा नोट कीजिएगा कि देखिए हमने आपको बताया कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और उस बाईं ओर से कम हमें 2 या 2 से अधिक किरणें गुजारनी होती है। तो उन किरणों को गुजारने का नियम क्या है, आइए देखते हैं। यह आपका प्रकाशिक केंद्र है। कोई अगर किरण ऐसी आ रही है जो इस प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह सीधी सीधी क्या होती है, चली जाती है। तो पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे कि कोई किरण यदि इसके लिए यह इसका C2 है, इसका F1 है, इसका यह क्या है, F2 है, और यह क्या है, इसका C2 है, यह इसके लिए क्या है, C1 है। इतना चीज आप ध्यान देंगे। तो कोई किरण यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह सीधी सीधी चली जाती है, उसका कहीं भी कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। तो आप पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह कहां चली जाती है, सीधी सीधी निकल जाती है, उसका कोई अपवर्तन नहीं होता। दूसरे क्रम में क्या लिखेंगे कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है या मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है, या इसको थोड़ा सा और इस प्रकार से सीधा कर लेंगे हम, तो तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए यहां पे किरण क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी। यहां पे जो किरण थी मुख्य अक्ष के सीध में जा रही थी, तो वह मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई, और यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तो वह किरण ऐसे हो गई। और इधर से देखने पे हमें यह लग रहा है कि यह जो किरण है वह कहां से होकर के जा रही है, F1 से होकर के जा रही है। तो पॉइंट नंबर 3 आप क्या नोट करेंगे कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह दर्पण के फोकस बिंदु से होकर, दर्पण नहीं, लेंस के फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो नियम नंबर 3 आप लिखेंगे कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह मुख्य फोकस से, फोकस बिंदु, इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो नियम नंबर 3 आप ये लिखेंगे। यदि कोई किरण ऐसी है जो कि इस फोकस बिंदु से होकर के जाती है, यदि कोई किरण ऐसी है जो इस फोकस बिंदु, इसका जस्ट उल्टा, अगर समांतर आ रही थी तो फोकस बिंदु से होकर के जा रही थी, लेकिन अगर फोकस से होकर के जा रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई किरण मुख्य फोकस के समांतर आती हुई अगर प्रतीत होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कहां चली जाती है, मुख्य अक्ष के कहां चली जाती है, समांतर हो जाती है। तो नियम नंबर आप 4 क्या लिखेंगे, नियम नंबर 4 क्या लिखेंगे कि यदि जो किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है वह अपवर्तन के पश्चात कहां चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर
चली जाती है। और यदि जो किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है वह किरण मुख्य अक्ष के कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के हमेशा कहां चली जाती है? समांतर चली जाती है। देखिए यह किरण मुख्य अक्ष पर होकर आती हुई प्रतीत हो रही थी और यह कहां चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। और इसका देखिए एक और भी है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहें तो नियम नंबर 5 क्या है कि यदि कोई किरण, जैसे ये तो सीधी आ रही थी या मुख्य फोकस पे होकर आ रही थी या मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होकर के आ रही थी, लेकिन यदि कोई किरण ऐसी है जो कि किसी भी कोण पर, जैसे ऐसे 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 किसी भी कोण पर अगर आ रही है, तो यह परावर्तन के पश्चात किसी भी एक बिंदु पर क्या होगी? अपसरित, अभिसरित हो जाएगी या अपसरित होते हुए प्रतीत होगी। तो अगर किसी को, नियम नंबर 5 क्या है? किसी कोण पे कोई किरण आती है तो किसी एक निश्चित बिंदु पर अभिसरित हो जाएगी या अपसरित होते हुए प्रतीत होगी। अभिसरित हो जाएगी या अभिसरित होते हुए प्रतीत होगी। तो नियम नंबर 5 आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब आइए इसका एक मैं प्रतिबिंब बना के दिखाता हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार की जो कोई कंफ्यूजन है वह कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसकी पहली स्थिति है कि वस्तु कहां रखी है? जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। वस्तु कहीं पे कहां रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। देखिए यह इसका क्या है? प्रभावी व्यास है और जिसका मध्य बिंदु क्या है? आपका O है। और यह इसका क्या है? मुख्य अक्ष है, जहां पे यहां पे इसका क्या है? फोकस, मुख्य फोकस F1 है और यहां पे आपका इसका क्या है? C1 है, जिसे हम 2F1 भी कहते हैं। और यहां पे इसका क्या है? F2 है और यहां पे इसका C2 है, जिसे 2F2 भी हम कहते हैं। इतनी बातें इसमें हैं। अब कोई वस्तु आपकी यहां कहीं, इधर कहीं रखी हुई है अनंत पर, जिसका कोई भी निश्चित नहीं है, बहुत दूर कहीं जाकर के रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम उससे होकर के 2 या 2 से अधिक किरणें गुजारनी होती हैं। और वे 2 या 2 से अधिक किरणें जो हम गुजारते हैं उनका इस लेंस के द्वारा होता है अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात वे किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पे मुख्य अक्ष पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहीं पे इधर रखी होगी तो यहां अनंत से किरणें आ रही हैं, कहां? मुख्य अक्ष के समांतर। अनंत से किरणें कहां आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। अनंत से किरणें कहां आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। और अनंत से किरणें कहां आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें आ रही हैं। और यह भी किरण, एक मान लेते हैं इसमें भी किरण आ रही है जो कि कहां है? मुख्य अक्ष के समांतर। हमने आपको नियम में बताया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के सीध में जाती है, वह किरण कहां होती है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो यह किरण कहां से होकर के गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। और यह भी किरण कहां से होकर के गुजरेगी? मुख्य फोकस से ही होकर के गुजरेगी। यह भी किरण कहां से? मुख्य फोकस से। और यह भी किरण कहां से? मुख्य फोकस से। और एक किरण इसमें यह भी है, इसमें हमने क्या बताया था? एक नियम में हमने यह भी बताया था कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वह बिना अपना रास्ता परिवर्तित किए सीधा सीधा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अब ये सारी रेखाएं जितनी भी गई वे कहां जाकर के मिली? फोकस, मुख्य फोकस पर जाकर के मिली, फोकस बिंदु पर जाके मिली। अब प्रतिबिंब के बारे में हमें 3 चीजें बतानी होती है। पहली चीज क्या है? स्थिति। और दूसरी चीज क्या है? प्रकृति। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आकार। तीसरा चीज क्या है? आपका आकार है। आइए तीनों चीजों के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? F2 पर है। F1 के तरफ से किरणें गई थी और प्रतिबिंब दूसरे साइड में कहां बन रहा है? F2 पर। तो स्थिति इसकी कहां है? F2 पर है। इसकी स्थिति कहां है? F2 पर है। और अगर इसके प्रकृति की बात करें तो किरण कैसी मिल रही हैं? वास्तविकता में मिल रही हैं, वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। और यदि किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कैसा? वास्तविक। और यदि प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तो हमेशा कैसा होता है? उल्टा।
तो हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और यदि आकार की बात करें तो जो मुख्य अक्ष से जो प्रतिबिंब कटान बिंदु होता है उसकी दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। तो मुख्य अक्ष पर ही यह तो मिल रहा है, इसलिए यह कैसा है, बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का। तो प्रतिबिंब आपका कैसा बना, बिंदु के आकार का। स्थिति कहाँ है, 2f पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और आकार कैसा है, बिंदु के आकार का। एक चीज अगर आप रियलाइज कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा था क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो दर्पण आपने पढ़ा था। और आप यहां से अगर आप रिलेटेड कर पाए होंगे पिछले बताई गई बातों को, तो जो उत्तल दर्पण होता था वह इसका जस्ट अपोजिट होता था। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता था और अवतल दर्पण में अधिकतर प्रतिबिंब कैसा बनता था, वास्तविक बनता था। तो यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना, आपका वास्तविक। तो सॉरी उत्तल लेंस है ना, ये दर्पण नहीं, यहाँ दर्पण मैं लिख दिया हूँ क्या, यह क्या है आपका लेंस है, दर्पण नहीं क्या है, लेंस है। और जो उत्तल लेंस होता है उसमें उत्तल दर्पण के अपोजिट चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो भी कंडीशन है प्रतिबिंब निर्माण के लिए, उसका चर्चा हम अगले आने वाली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।